हे दिस साइड अर्चना चौहान। तो आज सीखेंगे हम कि रिएक्ट का फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। मैं नॉर्मली वीएस कोड यूज़ करती हूँ। वीएस कोड जानती हूँ आप लोग, जो एक कोड एडिटर है, और भी काफ़ी हैं जैसे कर्सर है। तो मैं प्रेफर करती हूँ वीएस कोड का यूज़ करना। तो यहाँ पे चलते हैं एंड टर्मिनल ओपन करेंगे एंड कोई भी आप फ़ोल्डर बना लीजिए। लाइक मैंने ये फ़ोल्डर बना रखा है ऑनलाइन नाम से। तो आप कोई नया फ़ोल्डर बना सकते हैं आप क्लोज़ फ़ोल्डर करके एंड वेट अ मिनट। हाँ, ओपन फ़ोल्डर करेंगे तो आप न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करके कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। चलो मैं नई न्यू फ़ोल्डर करके बनाती हूँ। जैसे मैंने लिखा रिएक्ट। तो ओके, मतलब रिएक्ट नाम का एक फ़ोल्डर है। ओके, मान लेते कुछ भी रख लो। लाइक हुक रख लेते हैं, हुक। फ़ोल्डर का नाम हुक है एंड तो ये पूरा फ़ोल्डर बन के आ गया। अब इसमें आपको अपना वीएस अपना रिएक्ट का फ़ोल्डर बनाना है इसमें। तो आप कंट्रोल प्लस बैकटिक का एक ऑप्शन होता है, वो क्लिक करेंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, टर्मिनल पर क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको npm क्रिएट बीट लेटेस्ट लिखेंगे। लेटेस्ट एट द रेट लेटेस्ट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसका यूज़ कर सकें। और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इतना ही लिख लेंगे एन पी एम क्रिएट बीट तब भी आपका फोल्डर बन जाएगा रिएक्ट। तो क्लिक करेंगे एंड अब आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वन करके कुछ भी जो मन में हो आपका प्रोजेक्ट वन। एंड आप किससे बनाना चाहते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैं रिएक्ट का फोल्डर बना रहा है तो रिएक्ट यूज़ करेंगे। वैसे वेनिला मतलब जो नॉर्मल जो प्योर कोड जो लिखते हैं अपने हाथों से उसे वेनिला कहते हैं। व्यू रिएक्ट, तो रिएक्ट का यूज़ करेंगे। रिएक्ट का भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। लेट सॉलिड सॉलिड एंड बहुत सारे हैं। तो अभी रिएक्ट में फोल्डर बना रहे हैं तो रिएक्ट यूज़ करेंगे। एंड अभी क्या यूज़ करना चाह टाइप स्क्रिप्ट तो आती नहीं है मुझे, तो जावास्क्रिप्ट ही चूज़ करूँगी। एंड ये इसका ऑप्शन नो होगा। एंड फिर यस करने के बाद आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। एंड नॉर्मली ऐप डॉट सी एस एस का यूज़ नहीं होता तो हम ये फाइल हटा देते हैं, जितना मैंने अपनी कोचिंग में सीखा है। एंड ऐप डॉट जे एस एक्स एंड सी एस एस एंड मीन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या अपनी तरीके से लिखेंगे। तो ये बेसिकली कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसको अपनी तरीके से लिखते हैं आर एफ सी ई। तो ये फंक्शन बन के आ जाएगा। एंड ऐप अगर टेलविंड अगर सी एस एस यूज़ करना है तो लाइक ऐसे भी कर सकते हैं। टेलविंड सी एस एस का भी यूज़ कर सकते हैं इजली। एंड दिस इज़ सो फोल्डर बन गया है। एंड मैं दिखाती हूँ इसको ओपन करके। लोकल होस्ट कॉलन 5173 करके आ जाएगा। हो जा लोड भाई। हाँ हो गया। तो देखो ऐप लिखा आ रहा है यहाँ पे। ये ऐप इसलिए आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये जो लिखा है ना ऐप डॉट जी एस एक्स में ऐप लिखा है, यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो हेलो आ जाएगा। सिंपल देखिए। एंड वन मोर थिंग, नोड जब तक आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं हो तब तक ये फ़ोल्डर नहीं बना सकते। तो आप क्रोम या जो भी एज यूज़ करते हैं तो उस ब्राउज़र पे जाने के बाद आप नोड जेएस सर्च करेंगे तो ये लिंक, ये जो फर्स्ट वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करके आप नोड जेएस डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इस पर क्लिक करके गेट नोड जेएस। एंड अपनी विंडो है तो विंडो, एंड मैक है तो मैक जो भी है उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लीजिए। विंडो के हिसाब से तो विंडो है बस। फिर उसके बाद आप ईजिली, मतलब ईजिली क्या, इसके बिना आपका रिएक्ट का फोल्डर